नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने जो है सहजीविता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं कठोरता और मृदुता के सैद्धांतिक आधार के बारे में। HSAB जो संकल्पना है उसको समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या आयनिक तथा सहसंयोजक बंधन सिद्धांत, पाई बंधन सिद्धांत और पिट्जर का सिद्धांत जो है इनमें से प्रमुख है। इन तीनों सिद्धांतों में से आज हम जो है कठोरता और मृदुता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अथवा आयनिक तथा सहसंयोजक बंधन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कठोर के मध्य जो अन्योन्य क्रिया है वो आयनिक बंध के कारण होती है तथा मृदु अन्योन्य क्रिया सहसंयोजक बंध के कारण होती है। कठोर अम्ल अपने छोटे आकार और उच्च धनात्मक आवेश के कारण कठोर क्षार के साथ आयनिक बंध बनाता है और कठोर मृदु जो अन्योन्य क्रिया है उससे बना जो यौगिक होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि इनके मध्य मजबूत आयनिक बंध नहीं बनता है। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम ये आयनिक बंध बनाने वाले कुछ प्रमुख कठोर अम्ल हैं, जबकि F-, OH-, O-2 आयनिक बंध बनाने वाले कठोर क्षार हैं। चूँकि स्थिर वैद्युत ऊर्जा आयनों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आयनों के मध्य दूरी जितनी कम होती है स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान या आयनिक बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। मृदु अम्ल और मृदु क्षार का आकार बड़ा होता है और बड़ा आकार होने के कारण उनके मध्य पारस्परिक क्रिया मुख्य रूप से आयनिक न होकर के सहसंयोजक होती है। मेसन्स और उसके जो साथी हैं उन्होंने 1967 में एक संबंध दिया जिसकी सहायता से हम कठोर और मृदु जो अम्ल और क्षार हैं उनमें विभेद कर सकते हैं। और उन्होंने क्या संबंध दिया उसके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने मेसन्स और उनके साथियों ने संबंध दिया कि PK इज इक्वल टू माइनस log के बराबर होता है AX प्लस BY प्लस C, जहाँ पर K धातु लिगैंड बंध के वियोजन का साम्य अवस्था स्थिरांक है, यानी कि K जो है वो साम्य अवस्था स्थिरांक है धातु लिगैंड जो बंध हैं उनके वियोजन का। X और Y धातु आयनों के पैरामीटर हैं, A और B लिगैंड्स के पैरामीटर हैं और C लिगैंड के लिए एक स्थिरांक है जिससे P के मानों का इस प्रकार हम एडजस्ट करते हैं कि सभी मान समान स्केल पर आ जाएं। Y का जो मान है, Y का मान कठोर अम्लों के लिए 2.8 से कम होता है, मृदु अम्लों के लिए 3.2 से अधिक होता है और सीमावर्ती जो अम्ल है उनके लिए Y का मान 2.8 से 3.2 के बीच में होता है। इस तरह से हम देखें तो कठोर अम्लों के लिए लिथियम के लिए जो है लिथियम प्लस के लिए Y का मान 0.36 जो कि 2.8 से कम है, यानी कि जिन अम्लों के लिए Y का मान 2.8 से कम होता है वो कठोर होते हैं और 2.8 से 3.2 के मध्य होता है वो सीमावर्ती अम्ल होते हैं और जिनके लिए Y का मान 3.2 से अधिक होता है वो मृदु अम्ल होते हैं। तो कठोर अम्ल जैसे लिथियम के लिए 0.36, Al+3 के लिए 0.70, मैग्नीशियम प्लस 2 के लिए 0.80, सोडियम प्लस और पोटेशियम के लिए 0.93 और कैल्शियम+2 के लिए 1.62 होता है। इसी तरह से सीमावर्ती जो अम्ल है जैसे कोबाल्ट+2 है, Sn+2 है, ये Y का जो मान होता है वो 2.8 से अधिक और 3.2 से कम होता है। तो कोबाल्ट+2 के लिए Y का मान 2.96,
SN+2 के लिए 3.67। इसी तरह से जो मृदु अम्ल है उनके लिए इसका मान 3.2 से अधिक होता है, और थैलियम प्लस है उसके लिए 3.78, मैग्नीशियम+2 के लिए 4.25, AU+ के लिए 5.25। इसी प्रकार कठोर क्षार से मृदु क्षार की तरफ बढ़ने पर भी जो है B के मान में वृद्धि होती है, यानी कि B का मान जो है वो क्षार की अम्लता और कठोरता को निर्धारित करता है। क्षार OH- के लिए B का मान 0.40, NH3 का मान जो है 1.08, Cl- के लिए 2.49। ये जो है आपके कठोर क्षार होते हैं जिनके लिए B का मान कम होता है, और Br-, I-, H2O3-2 इनके लिए जो है B का मान अधिक होता है, और 5.58 ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के लिए 7.17, और थायोसल्फेट के लिए H2O3-2 के लिए 12.4 होता है। तो ये मृदु क्षार है। कठोर अम्लों के लिए B का मान 3 से कम, सीमावर्ती के लिए 3 से 5 के मध्य होता है, जबकि मृदु क्षार के लिए ये 5 से अधिक होता है। A और X भी कठोरता की माप है, और X का जो सीधा संबंध है वो धातु आयन की विद्युत ऋणता से होता है। X का मान भी उसी क्रम में बढ़ता है जिस क्रम में इरविंग विलियम श्रेणी के द्विसंयोजी जो धातु आयन हैं उनके संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक में वृद्धि होती है। कैसे? जैसे Mn, इरविंग विलियम जो श्रेणी है उसमें स्थायित्व स्थिरांक का मान Mn+2, Fe+2, कोबाल्ट+2, निकिल+2 और कॉपर+2 के क्रम में बढ़ता है। उसी तरह से X का मान जो है वो भी इसी क्रम में बढ़ता है। तो ये था कठोरता और मृदुता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या आयनिक या सहसंयोजक बंध सिद्धांत। इससे जो है ये स्पष्ट होता है कि कठोर के मध्य छोटे आकार और उच्च धनात्मक आवेश के कारण आयनिक बंध पाया जाता है, जबकि जो मृदु अम्ल और क्षार जो होते हैं बड़े आकार के होने के कारण उनके मध्य जो है सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और मीसन्स और उसके साथियों ने जो संबंध दिया उसके आधार पर जो है हम कठोर और मृदु अम्ल और क्षारों को पृथक कर सकते हैं। धन्यवाद।